कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ कृष्ण की समस्त लीलाओं और विराट व्यक्तित्व का ना तो फिल्मीकरण किया जा सकता है और ना ही पुष्टांकन किया जा सकता है, क्योंकि आनंद को समेटा नहीं जा सकता और सागर को गागर में भरा नहीं जा सकता। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं कटनी जिले के ग्राम बाधा स्थित प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर की, जहां लौकिक चमत्कारिक घटनाएं अक्सर देखने और सुनने को मिलती है। क्या है इस चमत्कारी मंदिर का वैभव और उपद्रव, देखिए टीवी 27 न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट हमारी सहयोगी राकेश तिवारी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ राकेश तिवारी। किसी ने खूब कहा है, भारत पर्वों का देश है और पर्वों की संस्कृति से काफी लगाव होता है। कल कृष्ण जन्माष्टमी का महान पर्व है। पूरा भारत के लोग बड़े हर्षोल्लास, बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लघु वृंदावन, जी हाँ, आपने ठीक से सुना, लघु वृंदावन की अगर हम बात करें तो कटनी जिले से 22 किलोमीटर दूर प्राचीन पुष्पावती वर्तमान बिलहरी से 6 किलोमीटर की दूरी पे बांधा ग्राम में राधा कृष्ण और बलदाऊ साथ में विराजमान हैं। अगर हम ग्रंथों की बात करें और पौराणिक कथाओं की बात करें तो यह मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। लगभग 100 वर्षों पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया था और अलौकिक चमत्कारी बातों पे अगर हम गौर करें तो इस मंदिर का नाता चमत्कार से काफी है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये जिस प्रकार से ये पर्वतराज दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बांधा गांव की बात करें तो मध्य प्रदेश में बांधा गांव एक ऐसा गांव कहलाएगा जहां सूर्यास्त 1 घंटे पूर्व हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये आप हमारे पीछे जो देखे ये पर्वत, ये पूरा पर्वत पश्चिम की ओर है। सूर्य का अस्त भी समय जो होता है पश्चिम की तरफ होता है, तो इसीलिए 1 घंटे पूर्व यहाँ पे सूर्यास्त हो जाता है। ये है किंवदंतियों, अलौकिक चमत्कारिक मंदिरों की फहरिस्त में बांधा इंगलाज की ये कृष्ण राधा की मंदिर। अगर हम कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व की बात करते हैं तो आप ये हमारे पीछे 100 वर्षों से प्राचीन मंदिर की अगर हम बात करें तो यह मंदिर 100 वर्ष पुराना मंदिर कहलाता है। अगर कृष्ण जन्माष्टमी के महान पर्व की बात करते हैं तो जिस प्रकार से ये मंदिर का दिव्य और भव्य रूप देखने को मिलता है, ये शायद मध्य प्रदेश के कृष्ण मंदिरों में अगर देखा जाए तो काफी पुराना मंदिर ये देखने को मिलता है। गर्भगृह की बात अगर हम करते हैं तो गर्भगृह में भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गर्भगृह में जिस प्रकार से राधा कृष्ण और बलदाऊ, ये 3 मूर्तियों का यहाँ प्रतिष्ठा किया गया। काशी के विद्वानों को बुला करके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। और प्राण प्रतिष्ठा की बातों में अगर देखा जाए, ये दिव्य छवि और दिव्य अलौकिक मूर्त राधा कृष्ण और बलदाऊ का है। अगर हम इस मंदिर के गर्भगृह की बात करते हैं तो मैं नक्काशियों की भी बात करूंगा। ये नक्काशियां ही बताती हैं कि काफी पुरातन मंदिर है। ये मंदिर के अलौकिक चमत्कारी अगर बातों को हम यहाँ की जनता से लेना चाहते हैं तो यहाँ कुछ अलौकिक दिव्य बातें जो निकल के आती हैं। सन 1929-30 की बात अगर हम करते हैं तो सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में 3 दिन लगातार इस मंदिर प्रांगण में बांसुरी की धुन बजी थी, जिससे प्रत्यक्षदर्शियों की अगर हम बात करते हैं तो वो समय, वो दौर में लगभग हजारों की संख्या में बांसुरी की धुन को सुनने वाले लोग थे। अगर हम मानव तार्किक की बात करते हैं, वैज्ञानिक तार्किक की बात करते हैं तो सब अपने अपने तर्कों से बांसुरी के बजने का, अलौकिक ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन यही तो कहा जाता है कि कृष्णम वंदे जगद्गुरु। अगर हम बात करते हैं कृष्ण के महान लीलाओं का
कृष्ण के विराट व्यक्तित्व का, तो ये साक्षात ये मंदिर ये बताती है कि यहाँ जिस प्रकार से घटना कारित हुई है, यह अपने आप में एक बात सिर्फ ये धर्मावलंबियों स्वावलंबियों की बात करें, हम अगर यहाँ की भी बात करते हैं तो जिस प्रकार से ये आप सीढ़ियां देख रहे हैं, अगर हम सीढ़ियों की बात करें तो एक चमत्कार इन सीढ़ियों में भी देखने को मिला था। यहाँ के लोग बोलते हैं, पौराणिक कथाओं में एक कहावत कही गई है कि मंदिर का निर्माण सन 1915 में गोरेलाल पाठक के सानिध्य में प्रारंभ किया गया था। मंदिर का निर्माण जब गोरेलाल पाठक के सानिध्य में चालू किया गया तो गोरेलाल पाठक का असामयिक मृत्यु हो चुकी और मंदिर के निर्माण का कार्य उनकी पत्नी ध्वजपताका के रूप में स्वीकार किया और 1926 में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण किया गया। मंदिर का निर्माण तो पूरा हुआ, मंदिर के निर्माण के समय में अगर देखा जाए तो पूरे 11 वर्ष लगे और 11 वर्ष में 1927 में इस मंदिर में राधा कृष्ण और बलदाऊ का प्रतिमा का यहां देखा जाए तो प्रतिस्थापना किया गया। काशी के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया था, लेकिन इस मंदिर की अलौकिक चमत्कारिक एक व्यवस्था यह हुई कि मंदिर के निर्माण के समय जो पत्थर ढोया गया वो 2 भैंसों पे ढोया गया था। एक भैंसा का नाम था भुज और दूसरे का नाम था चंदुआ। अगर हम बात करते हैं जब ये प्रतिस्थापना हो रही थी तो उस समय अंतिम दौर का प्रतिस्थापना जब हो रहा था तो उस समय ये वही सीढ़ी है जहां इस सीढ़ी पे वो 2 भैंसा आए और अपने प्राण त्याग दिए थे। ये कथाएं पौराणिक दंत कथाओं में भी लिखी गई हैं। ये वही मंदिर है। चमत्कारों का बहुत सारा अलौकिक दिव्य रूप अपने आप में समेटे हुए है। मैं यहाँ आए हुए कुछ दर्शनार्थी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि ये मंदिर में कौन सी ऐसी अलौकिक छवि उनको देखने को मिली जो वो स्वयं यहाँ आते हैं। मैं बात करता हूँ, क्या नाम है बेटा आपका? वंशिका। वंशिका जी, मंदिर तो कृष्ण का मंदिर तो शहर में भी है, यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? दर्शन करना तो जन्माष्टमी है और इधर पे सुनना जाता है कि बांसुरी की आवाज आती है रात में। बांसुरी की आवाज आती है। आपका क्या नाम पड़ता है? अंशिका। अंशिका, आप भी बांसुरी की धुन सुनने के लिए आई थी क्या? तो ये जिस प्रकार से आपने देखा, ये दर्शनार्थी हैं और वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करते हैं तो आज हिंदू का परावैभव, हिंदू स्वावलंबियों का परावैभव जिस प्रकार से परचम फहरा रहा है, ये यंग लोग मंदिर के पास आकर के प्रभु को मत्था टेकते हैं। कुछ यहाँ ग्रामीण हैं, मैं उन ग्रामीणों से भी इस मंदिर के अलौकिक चमत्कार के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या नाम पड़ता है भाई साहब आपका? राम नारायण। राम नारायण जी, नाम भी अच्छा है, नारायण नारायण। नारायण जी, एक चीज ये बताइए कि ये मंदिर अपने आप में बहुत सारी चीजें समेटे हुए है, कुछ दंत कथाएं हमें भी बताएं। आप तो स्वयं पहले बता चुके हैं कि यहाँ 1929 में लगभग 29-30 में 3 दिन लगातार बांसुरी बजी है, रात दिन बांसुरी बजी है। इसकी का चर्चा जन जन मतलब पूरे क्षेत्र में हुआ और उसके बाद उसकी चमत्कार ही प्रभु को माना गया। उसके कारण विख्यात यहाँ उपलब्धियां होने लगी। आजकल जो आज भगवान का नाम मतलब नाम लघु वृंदावन के रूप से देखा जा रहा है। अच्छा, लघु वृंदावन में दोबारा कभी बांसुरी की धुन सुनाई दी अभी? भगवान की लगन से तो सब है प्रभु। यदि भगवान की यदि जिससे लगन लगी तो उसको बांसुरी जिस प्रकार सुना है कि बेटी बेटियां आई हैं, ये सिर्फ यहाँ 100 वर्ष हो गए, देखा जाए तो 100 वर्ष हुए। बांसुरी की धुन 100 वर्षों पहले एक तरह से देखा जाए 1929-30 की बात थी, लेकिन उस दरमियान जिस प्रकार की विभूतियां यहाँ देखने को मिलती हैं, क्या दोबारा बांसुरी की धुन कहीं सुनाई दिया कि नहीं? इस उपलक्ष्य में तो गुरु जी से बात करिए आप। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं, मैं उन्हीं से बात करता हूँ कि जो दिव्य और अलौकिक चमत्कार इस मंदिर में है। पंडित जी से बात करता हूँ। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण। पंडित जी, अगर देखा जाए तो जो प्रतिमाएं हैं काफी भव्य और दिव्य हैं और प्रभु का रूप तो अपने आप में ही दिव्य और भव्यता समेटे रहती है। जिस प्रकार की कथाएं यहाँ की मंदिर को लेकर के, चमत्कारों को लेकर के चलता है, कुछ हमें भी बताने का प्रयास करें। मंदिर में यहाँ बहुत सिद्ध स्थान है, तो आज भी ऐसी मान लो बातें होती रहती हैं। बहुत से लोगों को भी ऐसे बताए हैं कि यहाँ पीछे पड़े हुए थे, उनको भी बांसुरी की ध्वनि सुनाई अभी भी पड़ती है। जिसकी भाग्य में है, भाव है, तो उसको भी अभी भी बांसुरी की सुनाई पड़ती है, क्योंकि उनकी जो लीलाएं हैं वो कभी बंद नहीं होती। अच्छा,
अच्छा पंडित जी, कुछ ऐसे लोग अभी जीवित हैं जो 1939 1929 1930 में जो थे? क्या कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपने कानों से मुरली मनोहर की जोशी को मुरली मनोहर की बांसुरी की धुन सुने हैं? अभी तक तो थे लेकिन अब नहीं है। हाँ, एक सियाने हैं लोग जी, जी। लेकिन अब क्या है, ज्यादा सियाने हो चुके हैं। उनका नाम क्या है? उनका कालू गरारी हैं। कालू गरारी जी अभी हैं। और सारी जो दंत कथाएं हैं, जैसे अगर मंदिर की बात हमने किया, लगभग 100 वर्ष आपके माध्यम से 108 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जो निर्माण के समय में जिन भैंसों के ऊपर पत्थर लाद करके यहाँ लाया जाता था, उनकी शरणागति भी यहाँ हुई। ये सारी दंत कथाएं बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य है। ये क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा सुशील पांडे। जय जय श्री कृष्ण। अगर देखा जाए तो ये अलौकिक चमत्कारिक मंदिर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा विख्यात हो चुकी है। नवनिर्माण तो आपके पूर्वजों ने किया, कुछ इसकी कथाएं जो हैं हम आपके मुखाग्र से सुनना चाहते हैं। देखिए, मेरे पिताजी के चाचा बब्बा पंडित श्री गोरेलाल जी पाठक, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई और उनने कुछ वर्षों तक अपनी देखरेख में इसके निर्माण कार्य का संचालन किया। नींव खुदाई और ये जो पत्थर गढ़ा हुआ है, उनने अपनी मौजूदगी में भी इसके गुठाव की शुरुआत कर दी थी। कालवश उनको जाना पड़ा। अब ये विडंबना हो गई कि इसका निर्माण कैसे हो। ऐसा सुनते हैं कि गोरेलाल पाठक जी की वंशावली बढ़ाने के लिए उन्होंने द्वितीय विवाह किया था, लेकिन वंशज पहली पत्नी से भी नहीं चला, द्वितीय पत्नी से भी नहीं चला। तो पूर्वजों की अगर हम श्रृंखला की बात करें तो आप गोरेलाल पाठक के क्या लगते हैं? मैंने बताया ना कि मेरे पिताजी के वो बाबा 2 भाई थे, पिताजी के बाबा। तो ये छोटे भाई थे गोरेलाल जी पाठक। बड़े बाबा की संतान हम लोग हैं। ये जितना पाठक परिवार है बड़े भाई की संतान है। और वो मतलब हमारे बब्बा के चाचा थे पंडित गोरेलाल जी पाठक। गोरेलाल जी तो इस दुनिया में अब नहीं रहे, वो तो स्वर्ग में हैं, लेकिन आप लोग उनके पूर्वज हैं। तो मंदिर के समस्त क्रियाकलापों का वंशज हैं। तो ये अगर मंदिर के चमत्कारों की बात करें, यहाँ की देख रेख करने का दायित्व क्या आप लोग देखते हैं? जी हाँ, ये प्रारंभ से ही पहले बाबा थे, फिर पिताजी थे। उनने संचालन किया लगभग 50 साल। सन 51 से पिताजी संचालित कर रहे थे और सन 1984 में उनका 86 में देहावसान होने के बाद वो अचानक चूंकि देहावसान हो गया तो उसकी जवाबदारी मेरे ऊपर आ गई। तो वर्तमान में अभी उनकी कृपा बनी है कि सेवा चल। कल कृष्ण जन्माष्टमी है, सुनते हैं यहाँ दिव्य भव्य आरती पूजा पाठ अनुष्ठान का कार्य किया जाता है। तो कल तो है, तो कल तो होगा कि नहीं होगा? निश्चित तौर से होगा। वो तो जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से अनवरत चला आ रहा है। अब बढ़ते क्रम में है थोड़ा सा, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, लोगों को जानकारी मिलती रहती है। तो लोग ये हमारे साथ गोरेलाल पाठक जी के वंशज थे। अगर हम इनकी बात को स्वीकार करें, मानते हैं, तो उनका साफ ये कहना है कि उन्होंने जो वृक्ष लगा के गए थे, आज वो वृक्ष फल भी दे रहा है, छांव भी दे रहा है। ऐसे वृक्ष को हम न भूतो न भविष्यति, जब तक हमारा जीवन है, हमारे बच्चों का जीवन है, इस मंदिर के चमत्कारों के साथ साथ यहाँ की समस्त गतिविधियों को हम संचालित करते रहेंगे। देखते रहिए TV 27 न्यूज। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।